हेलो स्टूडेंट, एसएमएस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल का चैप्टर करा रहा था तीसरा, मैंने उसके 8 पार्ट करा दिए थे। आज पार्ट नंबर 9 कराएंगे स्टूडेंट। आज इसके हम क्या कराते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 25 में यह है आपका साइन एक्स का मान कितना है, 3/5 है, और कॉज एक्स बराबर कितना है, माइनस के 12/3 है। और क्या पूछा है स्टूडेंट, एक्स और वाई क्या दे रखे हैं, दोनों एक्स और वाई दोनों कहां बिलोंग कर रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या पूछा है, तो साइन एक्स प्लस वाई का मान पूछा है। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है, साइन एक्स प्लस वाई। तो हम इसके लिए क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई में किस किस की जरूरत पड़ेगी। साइन एक्स प्लस वाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, साइन एक्स और कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स और साइन वाई, ये फार्मूला होता है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, जिसमें हमें दो वैल्यू तो पता है, साइन एक्स का मान पता है, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का मान निगेटिव क्यों दे रखा है स्टूडेंट, ये आप इसमें देखें, इसमें डायरेक्ट मान भी निकालने हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या आता है आपको ये समझे, ए एस टी और सी, तो साइन आएगा और साइन का जो अपोजिट कॉसिक, यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं स्टूडेंट। तो साइन तो पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव, टेन निगेटिव, कॉट और सेक चारों वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो बाकी सारे मान आपके नेगेटिव आएंगे स्टूडेंट। तो साइन एक्स का मान है हमारे पास, कॉस एक्स का है, हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, पहले साइन बाई का मान निकालना है। साइन बाई का मान किस तरह से निकालें स्टूडेंट, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का मान है और कॉस बाई का ये मान स्टूडेंट क्या दे रखा है, कॉस बाई का। साइन बाई का अगर हमें मान निकालना होगा तो वो कैसे लगाएंगे स्टूडेंट, साइन बाई बराबर कितना हो जाएगा, अंडर के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई, कॉस बाई का मान कितना है, 12/13, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये मान कितना है, अंडर के अंदर 1 माइनस 144/169 बराबर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 कितना आया, 25/169। तो ये किसका मान आ गया आपका, साइन बाई बराबर कितना हो गया, 5/13। और मान हम कैसे लेंगे स्टूडेंट, प्लस का लेंगे। ठीक है, प्लस का क्यों ले रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो साइन के मान तो आप क्या लेंगे, प्लस के लेंगे। ये मान आ गए। अब एक मान और किसकी जरूरत पड़ेगी, साइन एक्स है, कॉस बाई आ गया, साइन बाई, कॉस एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो कॉस एक्स का मान और निकालें स्टूडेंट। वो मान आपको बताते हैं किस तरह से मान निकालेंगे, और वो चारों मान आप कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, साइन एक्स प्लस वाई वाले फार्मूले। ठीक है, तो ये मान आपको कौन सा निकालना है, आप कॉस एक्स का मान निकालना है। तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। ये कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1। तो कॉस एक्स की जरूरत पड़ेगी तो अंडर के अंदर 1 माइनस की साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, अंडर के अंदर 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 9/25, 9/25, 25 माइनस 9, तो अंडर के अंदर 16/25 बराबर कितना होगा। अब ये ध्यान दो, 4/5 आएगा, 4/5। अब इसको देखना, ये वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक्स और वाई सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसका मतलब ये एंगल कहाँ होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो कॉस कैसा होता है स्टूडेंट, नेगेटिव। तो यहाँ पे चिन्ह किसका लगा देंगे, आप माइनस का लगा। ठीक है, साइन कोऑर्डिनेट के साथ लगाना, बाकी मान आप निकाल लो। ये सारे मान आपको कहाँ रखने हैं स्टूडेंट, इस फार्मूले में रखने हैं। साइन एक्स प्लस वाई का मान पूछा है, साइन एक्स कॉस बाई कॉस एक्स साइन बाई, ये चारों मान आप रख दें तो आपका मान देखो क्या आएगा स्टूडेंट, ये साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया, साइन एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, साइन एक्स का मान कितना है, 3/5, मान रखते चले जाओ सीधे। कॉस बाई का मान कितना है, ये मान हमने निकाला -12/13, तो ये मान आप क्या आ गया, -12/13।
13, ठीक है। प्लस कोज एक्स का मान कितना है, माइनस के 4/5, तो -4/5, और साइन बाई का मान कितना आया, 5/13, इंटू कितना आ गया, 5/13, ठीक है। अब इसकी आप गुणा करेंगे स्टूडेंट, 12 36/65 और -20/65, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अगर हम मान निकालें, ये आपका क्या मान आ रहा है स्टूडेंट, 36 - 20, ये आपको 65 का एलसीएम आ जाएगा, और -36 - 20 तो -56/65। ये किसका मान आ गया, साइन x प्लस y का। x और y सेकंड कोऑर्डिनेट में थे, और ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर कितना है, ये 27वां एग्जाम्पल है। 26वां एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल में दे देंगे। 27वां एग्जाम्पल आपका ये है 10 π/8। इसका हमें मान निकालना है। पाई का मतलब कितना हुआ, 180। 180 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये मान आपका आएगा स्टूडेंट 22.5 डिग्री। 10 22.5 डिग्री का मान हमें निकालना है, ठीक है। किस तरह से निकालेंगे ये समझो आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका आता है पेपर में। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो इसको किसके बराबर मान लें आप, माना इसका क्वेश्चन है ये x बराबर π/8 के बराबर मान लिया, ठीक है। x बराबर π/8, और अब देखें 2x का मान कितना होगा स्टूडेंट, 2 इंटू एक्स का मान π/8 बराबर कितना हो जाएगा, π/4। 2x का मान π/4 हो गया, x का मान कितना आ गया, π/8, 2x का मान आ गया। अब 2x और x के में रिलेशन क्या होगा, 10 में, ये समझो आप। 10 2x का संबंध 10x से मान निकालो, क्या होता है फार्मूला, ये आपको फार्मूला बताया स्टूडेंट। ये आपका मान होता है 10 2x बराबर क्या होगा स्टूडेंट, 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये तो होता है स्टूडेंट 10 2x बटे 2 10x बटे 1 माइनस के 10 स्क्वायर है। ये किसका उत्तर होता है, 10 2x का। 2x की जगह तो कितना है, π/4, और जहां x है उसकी जगह π/8। तो इस फार्मूला में रखें, तो ये मान क्या हो गया स्टूडेंट, 10 π/4 बराबर 2 10 π/8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8, ठीक है। 10 π/4 का मान तो हम जानते हैं, ठीक है। 10 π/8 का मान हमें निकालना है इसकी सहायता से। तो अब इसको बार बार ना लिखें, इसको हम क्या मान ले आप, बार बार ना लिखना पड़े। 10 π/8 को क्या मान लिया, y के बराबर मान लिया हमने, ठीक है स्टूडेंट, y के बराबर मान लिया। तो 10 π/8 जहां लिखा हुआ उसकी जगह हमें क्या लिखना है, y लिखना। और 10 π/4 जो है उसकी जगह क्या रखना है हमें, π/4 का मान 10 45 का मान कितना होता है, 1। तो ये मान तो कितना हो गया स्टूडेंट, 1 बराबर, ठीक है, 2 10 π/8। 2 10 π/8 का मान कितना हो गया, 2y बटे 1 माइनस y स्क्वायर। ये मान आया 2y बटे 1 माइनस y स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, इसकी आप क्या कर दें, क्रॉस गुणा कर दें। क्रॉस गुणा करने पे 1 माइनस y स्क्वायर बराबर कितना आया, 2y। बिल्कुल सिंपल, 1 माइनस y स्क्वायर बराबर कितना है, 2y। y स्क्वायर माइनस 2y, इसको हमें मिल रहा है y स्क्वायर प्लस 2y, सॉरी ये वैल्यू इधर आएगी प्लस की, और -1 बराबर कितना आया, 0 आ गया। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको सोल्व करके वैल्यू आ जाए, यानी कि इसमें श्रीधराचार्य का नियम लगेगा। डायरेक्ट इसके गुणनखंड हो नहीं रहे, तो श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है स्टूडेंट, y का मान कैसे निकालेंगे, -b प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं उसके क्या लगा देते हैं हम, श्रीधराचार्य का नियम लगा देते हैं। तो ये मान हो गया -b। इसकी तुलना हम करेंगे तो b की जगह वैल्यू क्या होगी, ये मान, और देखो ay स्क्वायर 2b और इस तरह की वैल्यू। तो a का मान तो कितना हो गया, y स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, b का मान कितना हो गया स्टूडेंट 2, और c का मान कितना है -1। तो a b c का मान आप क्या रखे, यहाँ पर रखते हैं। तो y बराबर क्या आएगा स्टूडेंट, ये समझे, y बराबर आपका आ जाएगा
y बराबर माइनस बी, तो ये आपका आया y बराबर माइनस बी की जगह कितना है -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 माइनस कितना हो गया 4ac। ए का मान कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है आपकी -1 अपॉन कितना है 2 इंटू ए का मान कितना है 1। ठीक है, तो ये y बराबर कितना हो गया -2 प्लस माइनस माइनस प्लस का 8 आ गया अपॉन 2। ठीक, इस 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है 8 को हम कैसे लिखें, तो ये मान आपका आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 गुना 2/2। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 आ गया, तो ये आपका क्या मान आया स्टूडेंट y बराबर माइनस के 2, माइनस हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो -1 प्लस माइनस। ठीक है, ये तो वर्गमूल जो बाहर आ गया अंडरूट के अंदर 2/2 कितना आया 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे भी आपको इसके बाद में देखना है 10π/8 का जो माना था हमने भाई, तो ये मान रखते हैं बाई की जगह क्या रख दिया 10π/8, तो ये आपका क्या मान आ गया स्टूडेंट 10π/8 बराबर √2। अब हम ये देख रहे हैं कि 10π/8 ये देखो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, उससे पता चलेगा 10π/8 का मतलब 10 22.5 डिग्री पहले कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, और पहले कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होती है। पहला कोऑर्डिनेट 0 से 90 तक होता है, और ये मान है π/8, यानी कि ये मान कहाँ आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव, यानी कि इसका मान भी पॉजिटिव आएगा। तो चिन्ह कैसा लेंगे स्टूडेंट, केवल पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, इसका बात का ध्यान रखना। तो ये मान आएगा अंडरूट के अंदर 2 और -1। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। √2 का मान लगभग क्या था 1.414 -1, तो ये वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें इसका मान ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप देखें नेक्स्ट, अब देखें स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 28 है। ये एग्जाम्पल 28, इसमें क्या दे रखा है आपको स्टूडेंट 10x की वैल्यू कितनी है 3/4 है, और x का मान पाई इसमें इस रूप में दे रखा है स्टूडेंट, पाई से तो ग्रेटर है बट लेस देन 3π/2। 3π/2 इसका मतलब ऐसा समझो, पाई का मान तो कितना हो गया स्टूडेंट 180। ठीक है, लेस एंड इक्वल टू भी x, लेस एंड इक्वल टू इसका मान कितना हो गया 270। यानी कि अब पहचान करो कौन से कोऑर्डिनेट है। x का मान 180 और 270 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझे, x का डैश y का डैश 180 से बड़ा है बट 270 से छोटा है। x का मान तो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा स्टूडेंट, थर्ड कोऑर्डिनेट में हो गया। ठीक है, ये केवल x की बात कर रहे हैं, मान तो x/2 निकलवाएं, ये आप समझा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ये x मान तो कहां कर रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइक कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें 180/2, 2 से डिवाइड कर दें हम स्टूडेंट, प्रत्येक को 2 से डिवाइड कर दें, ये 2 कर दें, 2 कर दें, 2 कर दें। ठीक, तो 180/2 ये तो आपका कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, 90 से तो बड़ा है x/2, यानी कि 90 से बड़ा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो होगा नहीं, 90 से आगे आ गया 270/2, तो लगभग कितना आ गया 140 दूनी 280, 145 के आसपास आ गया। ये मान आपका 270, एक और कितना बचेगा 7, 2 3 6 और 2 5 10, 135 आ गया। 135 दूनी 270, तो ये मान आपका लगभग आ गया 135 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब 90 से बड़ा है बट लेस देन 135 डिग्री। 135 डिग्री वाली लाइन कौन सी होगी स्टूडेंट, ये समझे, ये मान 45 होके 90 प्लस 45, ये वाली मान क्या आएगा, थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा 135। तो जो x/2 कहाँ लाई कर रहा है, x/2 हमारा लाई कर रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में।
ठीक है स्टूडेंट, सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है x/2 का मान। ठीक, अब हमें क्या देखना है, x/2 तो सेकंड कोऑर्डिनेट में, x हमारा क्या है थर्ड कोऑर्डिनेट में। अब देखो tan x की वैल्यू 3/4 है। इस tan x के मान से आप क्या करें, sin x cos x ये सारे मान निकालने। तो किस तरह से मान निकालेंगे स्टूडेंट, sec स्क्वायर x का मान कितना होता है, sec स्क्वायर, पहले cos x का मान निकालना है। cos x का मान निकालने के लिए इसका रिलेशन आप कैसे देख लें, sec x से देख लें। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक और ट्रिक बताते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा अलग हो जाएगी। tan x बराबर क्या होता है, LAL बटे KKA, ये पढ़ा होगा आपने, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, तो साइन cos tan। तो तीसरा वाला पोजीशन पे आया आपका लंब बटे आधार। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में लंब कितना होगा स्टूडेंट, 3 हो गया, और आधार कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, कर्ण का मान अगर हम निकाले तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर 4 तो 16 और 9 कितना हो गया 25। तो ये मान इसका वर्गमूल निकालेंगे 5। तीसरी साइड आ गई, तो इससे किसकी वैल्यू निकालो आप, cos x sin x कुछ भी वैल्यू निकाल लो। चिन्ह तो इसके हिसाब से लगाने हैं, मान निकाल सकते हैं, चिन्ह का जो हम मान निकालेंगे वो थर्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकालना है, जैसे cos x निकालना है, तो cos x का मान क्या होगा ये सोचो। cos x कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि x थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो cos x नेगेटिव होगा पॉजिटिव। तो थर्ड कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं कि tan और cot ही राजा होते हैं। ASTC के हिसाब से अगर हम चले, AST और C के हिसाब से हम चले, तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ये तो बेचारा निगेटिव है cos x। तो cos x निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान आधार बटे कर्ण होता 4/5, मगर चिन्ह कैसा ले जाएगा, निगेटिव का। ये cos x का मान आ गया। इस cos x के मान से हम क्या निकालेंगे, sin x/2 cos x/2 सारे मान निकालेंगे। अब देखिए रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, 2 cos x बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ये वाला सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x/2। ये पढ़ा, cos x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। इसको हम हल करके किसका मान निकालेंगे, sin x/2 का मान निकालेंगे। cos x/2 का मान कितना है, -4/5। इस वैल्यू को डालेंगे -1 बराबर कितना हो गया, -2 sin स्क्वायर x/2। -4 और 5 माइनस के 9/5 बराबर कितना हो गया, -2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू आपकी क्या है, ये मिटा देते हैं आपको, माइनस से तो माइनस कट जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आई, साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9/10। ठीक है, ये नीचे भाग में आ गया। हमें वैल्यू क्या निकालनी है, साइन x/2 की। तो साइन x/2 हमारा क्या होगा, साइन x/2 बराबर, इसका वर्गमूल लेंगे तो 3, इसका वर्गमूल लेंगे तो √ के अंदर 10। x/2 को पहचानो कहाँ है, ये तो जा रहा सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होती है, s आ गया, साइन तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो साइन x/2 यानी कि x/2 सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मान आपको रखना है 3/√, के अंदर 10। एक आंसर तो आपका ये आ गया। ठीक है, 3/√, के अंदर 10। प्लस का क्यों है, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। क्यों लगा हुआ, किताब में ध्यान से देखना, एनसीईआरटी वाली किताब में। अब देखें cos x/2 का मान हम निकालेंगे, ये मान आ गया। cos x की मान से हम क्या निकालेंगे, cos x/2। तो ये आपका क्या मान आएगा, cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ये फॉर्मूला होता है, cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अगर हम बात करें cos स्क्वायर x/2 की, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, cos स्क्वायर x/2 बराबर कितना होगा, 1 प्लस की cos x/2। ये तो मान हो जाएगा 1 प्लस cos x/2, और cos x का मान कितना है, -4/5। तो ये मान आप रख दें, तो ये मान आएगा 1 - 4/5 बटे कितना आ गया 2। 5 - 1 तो 1/5, 2 है 1/10 आ गया कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब हम ये वैल्यू देखो, cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी है, 1/10। ठीक है,
इधर लिख देते हैं आपकी cos स्क्वायर एक्स बाई टू, cos स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर कितना है 1/10। तो cos x बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो x बाई टू कहाँ है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो निगेटिव मान लेंगे, तो ये मान आएगा -1/√के अंदर 10। ये बात का ध्यान रखना है, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है इसमें। sin x बाई टू आ गया, cos x बाई टू आ गया। अब हम बात करते हैं tan x बाई टू। तीन मान पूछे, sin x बाई टू, cos x बाई टू और tan x बाई टू। ये आपके बड़े क्वेश्चन में आता है, 6 नंबर के क्वेश्चन में फ्रेंड, ठीक है। अब देखो ये मान हम निकालें tan x बाई टू, तो tan x बाई टू आपका क्या होगा, tan x बाई टू आपका tan x बाई टू बराबर sin x बाई टू बटे क्या होता है cos x बाई टू। sin x बाई टू का मान कितना है 3/√, के अंदर 10, 3/√, के अंदर 10। और cos x बाई टू का मान कितना है -1/√, के अंदर 10। tan x बाई टू की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, √2 से √2 कट गया, तो इसका मान कितना आ गया, tan x का माइनस चिन्ह तो यहाँ हो जाएगा। तो tan x बाई टू आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर -3। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल मान आ गया। तो कौन कौन से आंसर आ गए आपके, sin x बाई टू का मान क्या आया 3/√10, पॉजिटिव क्यों आया, x बाई टू सेकेंड कोऑर्डिनेट में इसीलिए पॉजिटिव। cos x बाई टू का मान -1/√10, निगेटिव क्यों आया, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में x बाई टू सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में cos कहता होता है स्टूडेंट निगेटिव होता है, इस वजह से क्या आ जाएगा निगेटिव। tan x बाई टू की बात करें, tan x बाई टू कितना आया -3, और x बाई टू निगेटिव इसलिए हुआ है tan x बाई टू की सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में tan निगेटिव होता है, इस वजह से ये आपके सारे मान निकल गए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, cos स्क्वायर x प्लस π/3, cos स्क्वायर x माइनस π/3, इसका मान क्या प्रूव करना है स्टूडेंट 3/2। ये 29वां एग्जाम्पल है, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, cos स्क्वायर x प्लस π/3 और प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3, ये मान है। ठीक है, x प्लस π/3 का मतलब क्या हुआ, इसको आप किसके बराबर मान लें, आप a के बराबर। x माइनस π/3 इसको आप क्या मान लें, b के बराबर। ये तो सुविधा के लिए आप इस तरह से भी मान सकते हैं, मान लिया इसको बार बार ना लिखना पड़े। x प्लस π/3 को आप क्या लिख लिया, a लिया, लास्ट में भी मान रख देंगे इसके। x माइनस π/3 को क्या मान लिया हमने, b मान लिया। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, आप देखें ध्यान से, ये क्या मान बनेगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b। ठीक है स्टूडेंट, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, ये बन गया। अब देखो हमें रिलेशन क्या देखना है 3/2 में। cos स्क्वायर x का डायरेक्ट फार्मूला तो बनेगा नहीं, इसमें ट्रिक लगेगी, 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग। या आप देखें cos 2x का क्या फार्मूला होता है, ये ध्यान से समझें। ठीक है, आप जरूरी नहीं है पीडीएफ से आप पीडीएफ उतार लें, इसकी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखे करें, एक एक चीज को बिल्कुल, ये नहीं आपने पीडीएफ उतार लिया बस हो गया आपका काम पूरा। ठीक है, जब तक आप ये समझेंगे नहीं वीडियो को तो आपको तैयार नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखे करें, और वीडियो देखते देखते उतार लें, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, cos 2x का मान कितना होगा स्टूडेंट, ये मान आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो होता है। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, cos स्क्वायर x की निकालनी है। तो cos स्क्वायर x क्या मान बनेगा, cos स्क्वायर x आपका क्या मान हो गया 1 प्लस cos 2x बन गया, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला बना दें। ठीक है, cos स्क्वायर x का मान, यहाँ x है तो कितना है x, a होगा तो यहाँ a आ जाएगा, b होगा तो यहाँ b आ जाएगा। तो इसके मान आपके क्या बनाएंगे, cos स्क्वायर x का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो सब में से ले लेंगे 1/2, तो सबके नीचे आएगा स्टूडेंट। यहाँ इसके लिए x है तो ये क्या बन गया 1 प्लस cos 2x,
यहाँ पे a है तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2a और ये 1 प्लस कॉस 2b। ये मान हो गया 1/2। सब में से क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लिया। अब देखें मान, देखो किस तरह से करना है, ये तो प्रूफ ही करना है और इसके मान आपको ध्यान रखने लास्ट में लगाने पड़ेंगे। x प्लस पाई बाई 3 का मान a और b, ठीक है। इसको कहीं लिख लेते हैं, x प्लस पाई बाई 3 को क्या लगाना, a लगाना लास्ट में, x माइनस पाई बाई 3 का मान b लगाना, ठीक है। अब देखो 1 2 3, ये 3 तो हमारा ऐसे है तो ये मान आपका क्या आया 1/2 और 3 cos 2a cos 2x cos 2a cos 2b, ठीक है। ये वैल्यू लेके चले, cos 2x तो हमने एक साथ ले लिया और इसको हमने एक जगह लिख लिया cos 2a प्लस cos 2b। अब इसमें cos xc प्लस cos d का फार्मूला लगा दें। cos c प्लस cos d का क्या फार्मूला होता है, cos c प्लस cos d का होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। देखो कौन सा फार्मूला, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये होता है। तो इसमें आपका c की जगह कितना है 2a और d की जगह कितना है स्टूडेंट 2b है, ठीक है। तो ये मान आपका क्या आ जाएगा 1/2 3 प्लस ये क्या मान आया आपका cos 2x, cos 2x प्लस 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2 2a प्लस 2b बाई 2 और cos 2a माइनस 2b बाई 2, ये मान हो गया। अब दो कॉमन लेके आप काट देंगे तो ये आपका क्या मान आएगा 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस cos a प्लस b। यहां तो क्या आ जाएगा, पहली ब्रैकेट में आपका क्या आ गया 2 cos a प्लस b और cos a माइनस b, ठीक है स्टूडेंट। अब a और b के आप मान रखें, a प्लस b अगर हम करेंगे तो यहां से ध्यान से देखो a का मान कितना है x माइनस पाई बाई 3 और b का मान है x माइनस पाई बाई 3। दोनों को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा एक जगह, तो ये मान रख देते हैं आपको 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos a प्लस b करेंगे स्टूडेंट तो a प्लस b का मान क्या होगा, पाई बाई 3 से तो पाई बाई 3 कट जाएंगे तो इस a प्लस b का मान कितना आएगा 2x। a माइनस b, a में से b घटाना है, फिर करा देते हैं आपको a माइनस b यानी क्या हो जाएगा x प्लस पाई बाई 3 है माइनस x और प्लस पाई बाई 3, x x कट के क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3, ये क्या मान आया 2 पाई बाई 3, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मान रख दिया, कैलकुलेशन भी आपको आसान पड़ेगी, बार बार लिखना पड़ता। अब देखो क्या करें, ठीक है। अब देखो मान रखना है आपको, ये सारे मान रखना 1/2 तो ऐसे लिया 1/2, ये मान कितना आया 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का मान हम निकालते हैं cos 2 पाई बाई 3, इसका मतलब क्या हुआ पाई बाई 3 का मतलब 60 60 दूनी 120, cos 120 का मान निकालना तो कैसे लिख लें आप 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60 तो क्या वैल्यू आएगी सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो अब ये दिमाग में सोचो कैसी वैल्यू आएगी 180 पे तो चेंज नहीं हुआ, 180 पे चेंज नहीं हुआ तो कितना आया cos 60 और कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं ये सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में cos कैसा होगा नेगेटिव होगा तो चिन्ह कैसा हो गया माइनस, तो माइनस 1/2 मान, ठीक है। तो ये मान आपका क्या आ गया माइनस के 1/2, 2 से तो 2 कट जाएगा तो 1/2 3 प्लस cos 2x cos 2x और माइनस कितना हो गया स्टूडेंट cos 2x से cos 2x आपका कैंसिल हो गया, ये प्लस का cos 2x है ये माइनस का cos 2x, ये बचेगा 3 और 3 की गुणा हम 1 से कर दें स्टूडेंट 1/2 से, तो ये आपका क्या मान आ गया 3/2, ठीक है 3/2
और यही हमारे क्या प्रूव करना है हमें, राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, आज आपको हमने इस सेशन में पूरे एग्जाम्पल करा दिए, जितने भी एग्जाम्पल, एक आधा एग्जाम्पल बचा है वो आपको HW में करना है स्टूडेंट। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में विविध की, वो भी आपको HW में देंगे। अब नेक्स्ट क्लास इसके अगले पार्ट में कराएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखे करें और वीडियो से समझ के उतार लें। ठीक है, PDF जरूरत पड़े तो PDF देख लें। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास इसके अगले पार्ट।